बनाई हो, है ना। और जब इसी तरह से देखते देखते जब दृष्टि टिक जाएगी तो बड़ा आनंद आएगा आपको। हमारे गुरुदेव कहते हैं टिक गई दृष्टि तो क्या हुआ, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, अंधकार भाग गया और ब्रह्म ज्योति खुल गई। आहो भाई ब्रह्म ज्योति पार करू हो, पदावली में ही, कमल सहसा दला ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूर्य उगए हो। जब साधक साधना करते हैं तो एक बार दृष्टि जब टिक जाती है तो उस जगह स्पार्किंग होती है, छट 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 बिजली छटके। अब गर्म तार ठंडा तार जब मिलाएंगे तो वहां स्पार्किंग होगी, वहां पर, है ना, चिंगारियां निकलेगी। उसी तरह साधक जब एक बार देखते हैं, ऐसा संतवाणी बताती है। तो जब साधक देख लेने बड़ा आनंद आता है, पाप तो जल करके राख हो ही जाता है, बहुत आनंद आता है साधक को। और संसार में आपको कितना सुख मिला है ना, आपको तो पता है ही। बाहर का रस बेरस हो जाता है, तब साधक साधना में अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, चाहे साधक हो या साधिका हो। इस तरह से खंजरपुर में एक माताजी 12 वर्षों तक प्रत्येक दिन 5 घंटे ध्यान और 3 वक्त सत्संग 12 वर्षों तक करती रही। चमत्कार हो गया उसके जीवन में, नियम पूर्वक ऐसा है। तो उस जगह एक बार दृष्टि टिकेगी तो स्पार्किंग होगी, बिजली छिटकेगी, तारे दिखाई पड़ेंगे। अभ्यास करते 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 धीरे धीरे दृष्टि स्थिर होने लग जाती है। तो सहस्त्र दल कमल तक, कमल सहस्र दल ज्योति करे झलमल। हमारे गुरुदेव कहते हैं सहस्त्र दल कमल में जाने पर भी साधक की जो ज्योति है ना, वो हिलती डोलती है और स्थूल शरीर पर अधिकार हो जाता है साधक को। ऐसे साधक चाहे तो पानी के ऊपर तैर सकता है, पैदल चल सकता है। तैरना तो खैर एक कला है, पैदल चल सकते हैं पानी के ऊपर, जैसे जमीन में चलते हैं ना। सहस्त्र दल कमल में प्रवेश जब कर जाते हैं साधक तो, लेकिन त्रिकुटी में सूर्य उगए हो, और त्रिकुटी में जब चले जाते हैं साधक जहां दोपहर का सूर्योदय होता है, सुबह वाला सूर्य नहीं, दोपहर का, तो सूक्ष्म शरीर पर भी अधिकार हो जाता है। वह साधक आकाश में उड़ भी सकता है ना। हमारे संत मत में वो साधना है। और त्रिकुटी के बाद दृष्टि योग करने से कोई फायदा नहीं। त्रिकुटी के बाद एक बार और भजन भेद लेना पड़ेगा, नादानुसंधान की प्रक्रिया। और शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा, सतलोक, अनहद नादों के बीच में जो सार शब्द का जो चयन है ना, खोज है। देखिए नादानुसंधान का अर्थ कितना सुंदर है, नाद जोड़ अनुसंधान। नाद मतलब शब्द, अनुसंधान का मतलब खोज। जो सार शब्द की जो खोज है, अनहद, जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत तरह के शब्द हो रहे हैं। उन शब्दों में जो अपना शब्द है, सार शब्द, उसी को जब साधक प्राप्त कर लेते हैं साधना करते करते, और वह सार शब्द भी जब परमात्मा में मिल जाता है तो वो एक मेक हो जाते हैं। सारे शरीरों पर उनका अधिकार हो गया, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, है ना, कैवल्य शरीर में चले गए, आत्म साक्षात्कार कर लिया। ऐसे महापुरुष इस धराधाम पर आएंगे जीवों के उद्धार के लिए। अपना पहले कल्याण किया, फिर जीवों का उद्धार इसी तरह से वो करते हैं। अपनी मर्जी से आएंगे और जीवों का उद्धार करेंगे। उनका काम पूरा हो गया,
आत्म साक्षात्कार हो गया, परमात्मा में मिलकर के एक में एक हो गए। अब सारे दुख उनके खत्म हो गए, है ना। तो ये सारा ज्ञान वेदों में है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने 4 वेद मंत्र को उद्धृत किया और इन्हीं वेदों से संबंधित जो महापुरुषों ने कहा, चाहे वो महिला संत में हो चाहे पुरुष संत में हो, उन महापुरुषों का भी विचार सत्संग योग में समावेश किया है। तो ये आपकी सेवा में कहा। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।